हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो मैं रवि रंजन कुमार स्वागत करता हूँ आप सभी को आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल CBSE क्लासेस में। तो आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर 13 का लेक्चर नंबर 11 करने वाले हैं, जिसमें आज मैं आप लोगों को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है इसके बारे में आप लोगों को बताऊँगा। व्हाट इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता क्या है। तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है इसके बारे में बेसिकली हमको आज के इस लेक्चर में पढ़ना है। जैसे इससे पहले हम लोग क्या पढ़ रहे थे, इससे पहले हम लोगों ने जो भी लेक्चर किया वो क्या था कि विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वी कैन प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। हम लोग क्या कर रहे थे, इलेक्ट्रिक करंट के हेल्प से हम लोग क्या प्रोड्यूस कर रहे थे, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहे थे। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में क्या होता है, अब इसका जस्ट उल्टा होगा, जस्ट रिवर्स होगा। रिवर्स क्या है कि अब हम लोग मैग्नेट की हेल्प से क्या प्रोड्यूस करेंगे, हाँ मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे। सही पकड़ा आप लोगों ने कि मैग्नेट की हेल्प से अब हम लोग क्या प्रोड्यूस करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे। पिछले लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ रहे थे कि विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वी कैन प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। बट नाउ in this topic we will study about the electromagnetic induction in which we can induce current with the help of magnet। अब इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए जो हमारे एक बहुत ही ग्रेट साइंटिस्ट माइकल फैराडे ने एक एक्सपेरिमेंट के माध्यम से इसको समझाने की बखूबी कोशिश किया था। माइकल फैराडे ने क्या किया था कि जिस तरह से आपको देख रहा होगा ये ABC तीन सिचुएशन का लूप बनाया हूँ। 3 सिचुएशन का लूप है, जिसमें ए लूप में क्या है देखिएगा कि ये कंडक्टिंग लूप है, जिसको मैं कनेक्टिंग वायर से एक इंस्ट्रूमेंट, इसको गैल्वेनोमीटर बोलते हैं। जो गैल्वेनोमीटर एक क्या होता है, डिवाइस होता है जो करंट को डिटेक्ट करता है। किसको डिटेक्ट करता है, करंट को डिटेक्ट करता है। तो मैं एक गैल्वेनोमीटर बनाया हूँ और इस गैल्वेनोमीटर को एक कॉइल से कनेक्टिंग लूप से कनेक्ट कर दिया हूँ। और इसमें क्या है, बार मैग्नेट में लिया हूँ, बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल लिया हूँ। अब बार मैग्नेट यहाँ पे क्या है, देखिए ये लूप और ये मैग्नेट, ये क्या है, मैग्नेट केप्ट एट रेस्ट, कनेक्टिंग लूप ये भी रेस्ट में है। जब मैग्नेट और कनेक्टिंग लूप दोनों रेस्ट में रहेंगे तो देयर इज नो डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर में कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं आ रहा है। दूसरा सिचुएशन क्या है कि ये लूप है, ये मैग्नेट है, मैं लूप को एट रेस्ट पे रखा हूँ। लूप क्या है, एट रेस्ट है। लूप क्या है, एट रेस्ट है। मैं किसको मूव करवा रहा हूँ, देखिए मैग्नेट को मूव करवा रहा हूँ। तो जैसे ही मैग्नेट को मूव करवा, जरा इसको देखिए गैल्वेनोमीटर को, इसमें क्या आ गया, डिफ्लेक्शन आ गया। गैल्वेनोमीटर में क्या आ गया, डिफ्लेक्शन आ गया। फिर उसी प्रकार से मैं देखिए यहाँ पे भी मैं लूप को क्या रखा हूँ, एट रेस्ट पे रखा हूँ। लूप भी मेरा क्या है, एट रेस्ट पे है। जैसे ही लूप एट रेस्ट पे है, ये बार मैग्नेट, इसको मैं क्या किया, लूप से दूर किया हूँ, लूप से दूर, अवे फ्रॉम द लूप। इसको पास नहीं, अब दूर कर, पहले क्या कर रहे थे, इसको पास कर रहे थे, अब क्या कर रहे हैं, इसको मूव कर रहे हैं अवे फ्रॉम द लूप। इस कंडीशन में भी मेरा क्या हुआ, गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट हुआ। अब गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट होने का रीजन क्या है, क्योंकि गैल्वेनोमीटर एक करंट सेंसिंग डिवाइस है। करंट सेंसिंग डिवाइस कहने का मतलब ये करंट को डिटेक्ट करता है। किसी भी अगर कनेक्टिंग वायर में अगर करंट फ्लो हो रहा है तो इसको ये डिटेक्ट करता है कि हाँ इस वायर से करंट फ्लो हो रहा है। ये मापता नहीं है, ये सिर्फ डिटेक्शन डिवाइस है, डिटेक्ट करता है, उसको पकड़ता है कि हाँ इस डिवाइस से करंट फ्लो हो रहा है। कितना एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है ये मापने के लिए एमीटर आता है। ये सिर्फ ये बताता है कि हाँ सिर्फ करंट फ्लो हो रहा है, गैल्वेनोमीटर। अब देखिए ये फैराडे ने एक्सपेरिमेंट करके हमको क्या बतलाया, जरा इसको समझने की कोशिश कीजिए कि जब मेरा ये मैग्नेट क्या था, रेस्ट पे था और कॉइल भी रेस्ट पे था, तो कोई भी गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन नहीं आ रहा था। इसका मतलब कि इस लूप में किसी भी प्रकार का कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा था। लेकिन जब हम बार मैग्नेट को टुवर्ड द लूप मूव करवाते हैं या बार मैग्नेट को अवे फ्रॉम द लूप मूव करवाते हैं, कब, जब इस दोनों को लूप को स्टेशनरी रेस्ट में रखकर, तब जब बार मैग्नेट को टुवर्ड द लूप करवाते हैं मूव, तो जो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आता है वो राइट वर्ड आता है। और जब अवे फ्रॉम द लूप इसको करते हैं तो जो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आता है वो किधर आता है, लेफ्ट वर्ड आता है। अब देखिए तो इससे क्या होता है कि जब भी देखिए, जब मेरा बार मैग्नेट स्टेशनरी था तो कोई डिफ्लेक्शन नहीं आया, लेकिन जब मेरा बार मैग्नेट मूव कर रहा है, क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, तो इसमें क्या आया, गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आया। गैल्वेनोमीटर में क्या आया, डिफ्लेक्शन आया। दिस सो दैट, इसका मतलब क्या होता है कि जब हम बार मैग्नेट को मूव करवाएंगे या टुवर्ड द कॉइल मूव करवाएंगे या अवे फ्रॉम द कॉइल मूव करवाएंगे तो मेरा गैल्वेनोमीटर में क्या होगा, डिफ्लेक्शन आएगा। यानी कि इस कंडक्टिंग लूप में क्या फ्लो होगा, करंट फ्लो होगा। इस कंडक्टिंग लूप में क्या फ्लो होगा,
करंट फ्लो होगा। तो क्या समझे कि एक बार मैग्नेट के हेल्प से, यानी मैग्नेट के हेल्प से हम क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस कर रहे हैं। और इसको सबसे पहले किसने बताया था, फराडे साहब, हमारे एक ग्रेट साइंटिस्ट फराडे साहब ने इसको बताया था। तो पहला सिचुएशन क्या है, मैं एक एक सिचुएशन को एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। तो फर्स्ट सिचुएशन एक्सपेरिमेंट मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, लिख दे रहा हूँ यहाँ पे सारे उसके नीचे। फिर इसके बाद इस कंक्लूजन, जब ये एक्सपेरिमेंट हो गया तो इस कंक्लूजन, इस एक्सपेरिमेंट के कंक्लूजन के बेस्ट पे फ्राडे ने दो लॉ बनाया, जिसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो उस फराडे ने दो लॉ बनाया था जिसका नाम है लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। उसको मैं आगे में बताऊंगा, इसलिए वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। तो ये है एक्सपेरिमेंट का उसका स्टेटमेंट कर। पहला है मैं बतलाया था कि इफ इन फर्स्ट एक्सपेरिमेंट इट्स सो दैट ए बार मैग्नेट एंड कंडक्टिंग लूप आर इन रेस्ट, सो देयर इज नो एनी करंट फ्लो थ्रू द लूप। बार मैग्नेट और कंडक्टिंग लूप दोनों अगर रेस्ट में है तो कंडक्टिंग लूप से कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। लेकिन जब इन फिगर बी, इफ वी मूव द बार मैग्नेट टुवर्ड द लूप, देयर इज ए डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर शोइंग दैट देयर इज ए करंट इन द लूप। अगर जब बार मैग्नेट को अगर हम मूव करवाएंगे तो क्या आएगा, डिफ्लेक्शन आएगा गैल्वेनोमीटर में। वो क्या शो कर रहा है, इसमें कहीं ना कहीं क्या फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है। उसी तरह से इसमें भी अगर अवे फ्रॉम द गैल्वेनोमीटर जा रहा है बार मैग्नेट, तो इसमें भी क्या हो रहा है, इस कॉइल में भी क्या हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है, क्योंकि गैल्वेनोमीटर में क्या शो किया, डिफ्लेक्शन शो किया। तो ये था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का एक्सपेरिमेंट। अब इसमें देखिए ये नहीं कि सिर्फ बार ही मैग्नेट, अब ऐसा नहीं कि सिर्फ बार मैग्नेट, अगर ये लूप है, मान लीजिए ये कंडक्टिंग लूप है, अगर इस लूप को गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट करके अगर हम बार मैग्नेट को एट रेस्ट पे छोड़ते हैं, अगर बार मैग्नेट एट आपका क्या हो, रेस्ट पे हो, बार मैग्नेट रेस्ट पे हो, और ये कॉइल मूव कर रहा हो, क्या कॉइल क्या कर रहा हो, मूव कर रहा हो, मूविंग कॉइल हो, तो भी इसमें क्या होगा, गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन होगा। अगर ये कॉइल है ना, तो कॉइल अगर मूव कर रहा है बार मैग्नेट की तरफ, तो इसमें क्या होगा, डिफ्लेक्शन होगा। ये किसमें, गैल्वेनोमीटर में। अगर ये इनिशियल पोजीशन पे यहाँ, तो जैसे ही करंट फ्लो होगा तो गैल्वेनोमीटर में क्या होगा, डिफ्लेक्शन होगा। इट मीन्स जब भी कोई बार मैग्नेट और कॉइल में रिलेटिव मोशन होता हो, कौन सा मोशन होता है, रिलेटिव मोशन होता है, तभी क्या प्रोड्यूस होता है, ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। और जब ईएमएफ प्रोड्यूस होता है तो क्या प्रोड्यूस होगा, करंट प्रोड्यूस होगा। क्या प्रोड्यूस होगा, करंट प्रोड्यूस होगा। तो इस बेसिस पे फ्राडेज ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का 2 लॉ दिया। पूरा एक्सपेरिमेंट करके फ्राडेज ने क्या दिया, 2 लॉ दिया। पहला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, फर्स्ट लॉ जो बताता आपका वो बताता आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का डिफिनेशन, कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बेसिकली होता क्या है। तो उसको हम बोलते हैं, इसको आप फर्स्ट लॉ ऑफ ईएमआई समझिए, या इसी को समझ लीजिए आपका ईएमआई का डिफिनेशन, या फ्राडे फर्स्ट लॉ। 2 लॉ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का, एक है फर्स्ट लॉ ऑफ ईएमआई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और इसी को आप क्या समझिए, ये जो फर्स्ट लॉ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, वही क्या आपका डिफिनेशन है ईएमआई का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का। डिफिनेशन क्या कहता है वो मैं बताता हूँ आपको। फर्स्ट लॉ ऑफ ईएमआई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फर्स्ट लॉ ऑफ ईएमआई क्या है उसको मैं बता देता हूँ। कहता है whenever the amount of magnetic field, whenever the amount of magnetic field change link with a circuit, whenever an amount of magnetic field change link with a circuit and EMF is induced in the circuit, the induced EMF is
responsible to induced current in the circuit। पहला क्या है कि whenever the amount of magnetic field, देखिए जब ये बार मैग्नेट है, क्या ये बार मैग्नेट है, तो मैं आपको बताया था नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर निकलती है, नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या निकलती है बाहर, और साउथ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या जाती है अंदर जाती है। अब यहाँ पे मान लीजिए कोई लूप है, क्लोज कंडक्टिंग लूप है, क्लोज कंडक्टिंग क्या है लूप है, इसमें गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है। अब ये एट रेस्ट पे है, तो यहाँ पे कोई भी मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं हो रहा है इस लूप में, लेकिन जैसे इसको पास लेके जाएंगे, अभी यहाँ पे एक भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, अब जैसे ही पास लेके जाएंगे तो कुछ कुछ मैग्नेटिक फील्ड इसके पास से होकर गुजरेगा, इसके पास अंदर जाएगा, ऐसे अंदर जाके फिर ऐसे होकर गुजरेगा। तो कहता है जब कभी किसी लूप या सर्किट से, जब ये देखिए क्लोज हो गया तो सर्किट बन गया, सर्किट से मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास होता है, व्हेनेवर द अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड चेंज लिंक विद द सर्किट, जो सर्किट है लिंक विद सर्किट एंड ईएमएफ इंड्यूस्ड, इसमें क्या इंड्यूस होता है ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है, और द इंड्यूस्ड ईएमएफ इज रिस्पांसिबल टू इंड्यूस्ड इन द करंट। और वही जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है वो किसके लिए रिस्पांसिबल होता है उस सर्किट में करंट के लिए, उस सर्किट में किसके लिए करंट के लिए, कि व्हेनेवर द अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, कहीं कहीं इसको मैग्नेटिक फ्लक्स भी बोलते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स भी कहें, मैग्नेटिक फ्लक्स फाई बराबर होता है बी डॉट ए, मैग्नेटिक फ्लक्स फाई बराबर होता है बी डॉट ए, इसको फाई बराबर कभी कभी बोलते हैं इसको बी ए कॉस थीटा, ये मैग्नीट्यूड है मैग्नेटिक फ्लक्स का, कभी कभी बोलते हैं इसको। लेकिन क्लास 9 10 तक याद रखें कि व्हेनेवर जब कभी मैग्नेटिक ये कॉइल से मैग्नेटिक लिंक्ड कितना ये लिंक्ड होगा, उसमें अगर कोई चेंज आ रहा है तो इसमें क्या इंड्यूस्ड होगा ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, और दिस इंड्यूस्ड ईएमएफ इज रिस्पांसिबल होता है किसके लिए, फिर वो इंड्यूस्ड ईएमएफ रिस्पांसिबल होता है आपका इंड्यूस्ड करंट के लिए। ये था फर्स्ट लॉ ऑफ ईएमआई, या इसको बोलते हैं ईएमआई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का इंडक्शन का डिफिनीशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है कि जब भी ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड लिंक विद द कॉइल देन इट प्रोड्यूसेस या इंड्यूस्ड ईएमएफ, क्या इंड्यूस करता है ईएमएफ, दिस फिनोमेना ऑफ क्या कहलाता है, दिस फिनोमेना नोन एज क्या कहलाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहलाता है। अब देखिए ये तो है ईएमएफ। अब ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, अब कितना ईएमएफ जनरेट होता है, कितना ईएमएफ जनरेट होता है उस कॉइल में, ये बताता है आपका फ्राडे का सेकंड लॉ, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का सेकंड लॉ। तो सेकंड लॉ क्या कहता है ईएमआई का, वो लिखते हैं। सेकंड लॉ ऑफ ईएमआई, सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, मैं इसको लिख देता हूं, उसके बाद मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। पहले मैं इसको स्टेटमेंट लिख देता हूं ताकि स्टेटमेंट में आप लोगों का टाइम ना किलो, तब उसके बाद मैं इसको क्या कर दूंगा सही से एक्सप्लेन कर दूंगा कि है क्या, ठीक है। देखिए सेकंड लॉ ऑफ ईएमआई क्या कहता है, द मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ का मैग्नीट्यूड इंड्यूस्ड इन द सर्किट, जो भी सर्किट में इंड्यूस है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द सर्किट। जो ईएमएफ जो इंड्यूस्ड हो रहा है, इंड्यूस्ड जो ईएमएफ है सर्किट में, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स मतलब φ2 माइनस φ1, रेट ऑफ चेंज टाइम से डिवाइड रेट हो गया, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर मान लीजिए इनिशियल में मैग्नेटिक फ्लक्स फाई है, आफ्टर टाइम टी मैग्नेटिक फ्लक्स φ2 हो जाता है, तो चेंज कितना होगा φ2 माइनस φ1, तो रेट जहाँ था टाइम से डिवाइड कर दे तो रेट ऑफ चेंज, और जब इसको प्रोपोर्शनलिटी हटाइएगा तो के कोई कांस्टेंट आएगा, इसको लिखते हैं φ2 माइनस φ1 बाई टी, वेयर क्या है, वेयर के कोई क्या है कांस्टेंट है, एंड के बराबर जब 1 रखते हैं तो ईएमएफ ई होता है φ2 माइनस φ1 बाई टी, ये याद रखना, φ2 माइनस φ1 बाई टी, ईएमएफ इतना इंड्यूस्ड होता है, φ2 माइनस φ1 बाई टी, ये आपका क्या आ गया इंड्यूस्ड ईएमएफ आ गया। अगर मान लो ये इंड्यूस्ड ईएमएफ बहुत स्मॉल टाइम के लिए हो, फॉर ए स्मॉल टाइम इंटरवल, बहुत ही फॉर स्मॉल टाइम इंटरवल इंड्यूस इज गिवन बाय ईएमएफ ई गिवन होता है माइनस डी फाई बाई
dt। फॉर स्मॉल डी इंटरवल के लिए क्या होता है माइनस d5/dt होता है। माइनस साइन क्या शो करता है, माइनस साइन जो निगेटिव साइन है वो शो करता है कि इंड्यूस जो ईएमएफ है ना वो ऑलवेज अपोज करता है चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स का। इंड्यूस जो ईएमएफ है वो ऑलवेज अपोज करता है चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स का। जैसे इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या, जैसे देखिए होता क्या कि मान लीजिए ये लूप है, ये बार मैग्नेट, हेयर यहां लिख दीजिए, हेयर नेगेटिव साइन shows that नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है, नेगेटिव साइन शो दैट इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑलवेज अपोजेस द चेंज। चेंज क्या से देख लीजिए, ये लूप है, ये कॉइल है। अभी देखिए तो लूप में तो कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं पास कर रहा है, लेकिन जब इसको हम बार मैग्नेट को, ये क्या है, हेयर नेगेटिव साइन सो दैट इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑलवेज अपोज द चेंज। अब ये चेंज कैसा चेंज, देखिए ये लूप है तो पहले तो कोई भी इसमें मैग्नेटिक फील्ड नहीं था, लेकिन जब भी इस बार मैग्नेट को टुवर्ड द लूप मूव करवाएंगे, टुवर्ड द लूप क्या करवाएंगे, मूव करवाएंगे, तो इससे क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड इंटैक्ट होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंटैक्ट होगा। लेकिन इस लूप को ये ही जो चेंज है ना ये पसंद नहीं है। ये क्या था, इस लूप को चेंज पसंद नहीं है। चेंज क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड, पहले मैग्नेटिक फील्ड नहीं था, ये लूप था, अब इसे गैल्वेनोमीटर अट्रैक्ट था, और यहाँ गैल्वेनोमीटर और ये बार मैग्नेट था, नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल का। तो अभी देखिए इसमें कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, अभी सिर्फ यहाँ पे है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। लेकिन जैसे ही इसको पास लेके जाएंगे, तो जैसे इसको पास लेके जाएंगे तो मैक्सिमम नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लूप से होकर जाना चाहेगा। अब लूप से होकर जाना चाहेगा, लेकिन अभी यहाँ पे लूप में मैग्नेटिक फील्ड नहीं था, तो इस मैग्नेटिक फील्ड को क्यों अपोज करता है, कौन, इसमें इंड्यूस जो ईएमएफ हुआ है वो अपोज करता है। अपोज करने के दौरान क्या करता है कि अगर ये मैग्नेटिक फील्ड इस लूप में इनवर्ट वाला बढ़ रहा है, मतलब देखिए नॉर्थ पोल वाला बढ़ रहा है, तो ये क्या करेगा ना, ये अपने कॉइल में ऐसे इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करेगा कि इसको ये क्या करना चाहेगा, धक्का देके पीछे इधर धक्का। बताइए तो अब नॉर्थ पोल को धक्का देना है तो कौन सा पोल जनरेट कर लेगा, ये साउथ पोल जनरेट कर लेगा। कौन सा पोल जनरेट करेगा, साउथ पोल। तभी ना साउथ पोल, सॉरी उल्टा मैं बता दिया, नॉर्थ पोल को, साउथ पोल तो अट्रैक्ट हो जाएगा। अगर ये नॉर्थ पोल को रिपल्सिव देना है तो कौन सा पोल जनरेट करेगा, ये नॉर्थ ही पोल जनरेट करेगा। कौन सा पोल जनरेट करेगा, नॉर्थ पोल। तब ना नॉर्थ नॉर्थ क्या होता है, रिपल्सन होता है। अगर साउथ पोल जनरेट तो अट्रैक्शन आ जाएगा, लेकिन साउथ पोल जनरेट करेगा। अब साउथ पोल जनरेट करने के लिए सॉरी नॉर्थ पोल जनरेट करेगा, और नॉर्थ पोल जनरेट करने के लिए इसमें कैसे करंट फ्लो होगा, याद है फेज रूल, इसमें करंट फ्लो होगा इस तरह से। इसमें करंट कैसे फ्लो होंगे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो इसको मैं आगे बताऊंगा फेज रूल लेंज लॉ जब आएगा तब, कि कैसे हम इंड्यूस्ड ईएमएफ का डायरेक्शन निकालते हैं, कैसे हम इंड्यूस्ड ईएमएफ का डायरेक्शन निकालते हैं। इसका दो तरीका है डायरेक्शन निकालने का, एक रेक्टेंगुलर कॉइल में कैसे निकालते हैं, या एक सिंपल रॉड में कैसे निकालते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ का डायरेक्शन, और दूसरा लूप में कैसे निकालते हैं। लूप के लिए पढ़ेंगे, और एक रेक्टेंगुलर कॉइल के पढ़ेंगे। ये सर्कुलर कॉइल को हम लोग क्या बोलते हैं, लूप बोलते हैं। सर्कुलर कॉइल को क्या बोलते हैं, लूप बोलते हैं। और रेक्टेंगुलर कॉइल क्या, देखिए तो बहुत सारा नंबर ऑफ रॉड लाइन से बना हुआ ना, तो रॉड लाइन से बना हुआ है, रॉड टाइप में स्ट्रेट लाइन से बना हुआ है। तो इसके लिए और इसके लिए दोनों के लिए सेम लॉ है, लेकिन लूप के लिए अलग लॉ है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का ये पहला इंट्रोडक्टरी वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। तो समझ में आता है तो आप अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि मैं और वैल्यूएबल क्वेश्चंस आपको मैं प्रोवाइड करवा सकूँ। तो फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक, हाउ टू फाइंड डायरेक्शंस ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन रेक्टेंगुलर कॉइल और सर्कुलर कॉइल में। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू क्लास, थैंक यू, बाय।